Dear students, today we will discuss a matter that not only the students, most of us are getting confused, or we understand or we think that knowledge and wisdom are the same thing, but it is not so. बोथ आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। दोनों ही चीज़ें बहुत बहुत अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हम इस वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ द टू थिंग्स दैट आर नॉलेज एंड विजडम, हिंदी में कहें तो ज्ञान और बुद्धि, आर सेपरेटेड इन द सेंस, इन द यूज and in the manners we discuss today. See, ज्ञान बुद्धि से छोटा होता है। अब ये बात घुमाने फिराने वाली हो गई, बुद्धि ज्ञान से छोटी कह दो, क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होती हैं। ज्ञान बुद्धि से छोटा होता है। मैं आपको ब्लफ नहीं कर रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं और कोशिश करूंगा, और मुझे विश्वास है कि मैं सफल भी होऊंगा आप तक दोनों चीजों को बिल्कुल क्लियर करने में। ज्ञान मीन्स किसी चीज की जानकारी। यदि मेरे पास है तो वो ज्ञान है। किसी को सब्जी बनाना आता है, किसी को रोटी बनाना आता है, किसी को पढ़ाना आता है, किसी को इंग्लिश पढ़ाना आता है, इंग्लिश आती है, तो वो क्या है? ज्ञान है। बुद्धि हमारे अंदर वो शक्ति है, वो पावर है जो बताती है हाउ शुड वी यूज अवर नॉलेज दैट वी हैव। हम उस ज्ञान का प्रयोग कैसे करें और कहां करें और कितना करें। तो जब विजडम का या बुद्धि का यूज कॉमन सेंस के आधार पर, हिंदी में कहें तो विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है, तो ये डिसीजन जो है बुद्धि को कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, मुझे इंग्लिश पढ़ानी आती है, बेसिकली इंग्लिश टीचर हूं। अब इंग्लिश पढ़ाने के लिए मुझे कहां पढ़ाना चाहिए? 9th का स्टूडेंट है तो क्या पढ़ाना चाहिए, 10th का तो क्या पढ़ाना चाहिए, कंपटीशन का है तो क्या पढ़ाना चाहिए। कंपटीशन में भी देयर आर ऑफ मैनी स्टैंडर्ड्स, तो किस स्टैंडर्ड पे क्या पढ़ाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, ये डिसीजन कौन करेगा? बुद्धि करेगी। जानकारी तो सारी, नॉलेज तो मान लो जो जितना है मेरे पास उतना है। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें मन भी शामिल हो जाएगा और क्लियर चीजें और ज्यादा हो जाएंगी, और फिर डिफरेंस और 3 चीजों में निकल आएगा, ज्ञान, मन और बुद्धि। मन उच्च श्रृंखल होता है, हमेशा मन हमारा अनकंट्रोल्ड कंडीशन में रहना चाहता है, नियंत्रित नहीं रहना चाहता वो। ठीक है, तो देखिए, मैं आपके घर पे गया और आपकी मम्मी ने या आपके घर में जो महिला है कोई, उन्होंने मिठाई कि सर भाई अपने घर पे कोई आया है, कोई बाहरी व्यक्ति है, तो प्लेट में रख के मिठाई ले जाओ। आप मिठाई ले आए और आपकी वो फेवरेट डिश है, वो स्वीट। तो रास्ते में मान लो थोड़ी गैलरी पड़ती है, जनरली हाउसेस में ऐसा ही होता है। उसके बाद बैठक होती है जहाँ पे बाहरी लोग आके बैठते हैं। बाहरी लोगों को अंदर तो नहीं बुलाते, हम आप क्या जाएंगे तो बाहर ही रहेंगे। तो वहां पे डिश आई, रास्ते में आपका मन करेगा इसमें से एक खा लो, तो क्या है, मम्मी ने 4 पीस दिए, 2 हम खा लेते हैं और 2 में से ही तोड़ के 4 फिर कर देंगे। ये हमारे मन में आता, आपके में नहीं आता। अच्छा, मेरे में तो आता है भाई, आपके में आया
ना आए। अब वहां पे देखो बुद्धि किस तरह से कार्य करती है। बुद्धि, हमें ज्ञान है इस बात का कि किसी भी व्यक्ति को झूठा चीज नहीं दी जाती, झूठे हाथों से नहीं दी जाती, है ना, क्योंकि इससे हमारे ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी का साया हो जाता है। मीन्स नेगेटिव, हमारी जो सोच है वो नेगेटिव होने लगती है, हमारे सब कुछ, हमारे आसपास सब कुछ नकारात्मक होने लगता है, धीरे 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 धीरे, एकदम से तो नहीं। फिर हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसलिए कभी किसी को झूठा नहीं खिलाना चाहिए। तो जैसे ही बुद्धि ने कहा कि देखो भाई कोई बाहरी व्यक्ति आया है, झूठा खिलाना गलत होता है, ये ज्ञान है। देखो अब बुद्धि मन को, विजडम हमारे माइंड को नॉलेज के द्वारा, नॉलेज का यूज करके समझा रही है। कौन? बुद्धि यानी विजडम। विजडम माइंड को समझा रही है जो उस मिठाई को खाना चाहता है, लेकिन यूज किसका कर रही है? नॉलेज का। कि किसी को भी झूठा देना गलत होता है, और झूठा खाने वाले के साथ जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो अलग मैटर है, देने वाले के साथ पहले होता है, क्योंकि गलती उसकी होती, खाने वाले को तो पता नहीं कि आप कैसा ले आए हो, क्या लाए हो। तो ज्ञान आपको था, ज्ञान का यूज किसने किया? बुद्धि ने। किसको कंट्रोल करने के लिए? मन को कंट्रोल करने के लिए। बात समझ में आ गई? तीनों चीजें अलग अलग हो गई, मन, बुद्धि और ज्ञान। माइंड, विजडम एंड नॉलेज, ऑल आर डिफरेंट थिंग्स। क्लियर? आपने ये भी सुना होगा ज्ञान की बुद्धि सरस्वती होती है। आई एम सॉरी बेटा, ज्ञान की देवी सरस्वती होती है, और सरस्वती बुद्धि का सिनोनिम है। सरस्वती इज द सिनोनिम ऑफ विजडम। तो ज्ञान की देवी कैसे हुई? जो ज्ञान की बॉस हो। तो बॉस इसी प्रकार से हैं कि सरस्वती नॉलेज को कंट्रोल करती हैं। दैट मीन्स हमारी विजडम या बुद्धि नॉलेज को कंट्रोल करती है, नॉलेज को यूज करती है। ठीक है? अपने कॉमन सेंस के द्वारा। कॉमन सेंस को भी हम बुद्धि से जोड़ सकते हैं, लेकिन उनमें अंतर है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। ठीक है? बहुत सारे मैटर हैं। एजुकेशन क्या है, नॉलेज क्या है, बुद्धि क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें। और इसीलिए इस तरह के वीडियो अब ये आपको सीक्वेंस में एक फोर्टनाइट में या एक वीक में आपको इस तरह का वीडियो मिला करेगा। ठीक है? सो बी रेडी एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that you get video immediately without any search, and bell icon should also be pressed, बेल भी दबा देना। ठीक है? वैसे मैं कहता नहीं हूं अपने किसी वीडियो में। चलिए, समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे या किसी भी सोल्जर का वो लेते हैं, वर्दी वाले व्यक्ति का एग्जांपल लेते हैं। उसको अच्छी तरह से ज्ञान है, अच्छी तरह से उसका एम लेना, उसे निशाना लेना, एम लगाना उसे बहुत अच्छी तरह से आता है, और बहुत जल्दी से भी कर सकता है। वो भागते दौड़ते हुए ठीक ठीक एम ले सकता है, कोई फौजी या सोल्जर या पुलिसमैन, कोई भी। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है? ये नॉलेज हो गया, निशाना लेने का अभ्यास करना, किस तरह से लिया जाता है, दौड़ते भागते हुए किस तरह से एम लिया जाता है, कहाँ पे, हाँ, अब कहाँ पे गोली मारनी है, पैर में मारनी है, घुटने में मारनी है, कमर में मारनी, सीने पे या माथे, ये डिसीजन कौन करेगा? और किसको मारनी है और कब मारनी? व्हेन द पर्सन इज टू बी शूट, व्हाई द पर्सन इज टू बी शूट, एंड विच स्पॉट द पर्सन, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी द पर्सन इज टू बी शूट, किस जगह शूट करना है उसको। ये सारा फौजी सीमा पे अपने बॉर्डर पे जाता है, वहां बहुत लड़ाई करता है, मारता है, अपनी जान पे भी जोखिम लेता है। लेकिन वही फौजी यहाँ आके सिविल में आके लेने लगे, या बॉर्डर से हटके कहीं और लेने लगे। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि ये नॉलेज कहां पे हमें यूज करना है जो हमारे पास है? विजडम इट डिसाइड्स, दिस इज डिसाइडेड बाय विजडम। तो नॉलेज बुद्धि से छोटा होता है, विजडम से छोटा होता है, और बुद्धि बड़ी होती है। ध्यान रखना, किसी को किसी चीज का अगर नॉलेज नहीं है किसी बारे में, तो ये हम कदापि हमें नहीं कहना चाहिए कि वो बुद्धिहीन है या मूर्ख है।
उसका नॉलेज का दूसरा फील्ड होगा, वो उस क्षेत्र को अपने को ठीक से यूज करेगा। क्लियर? और जब हमारे पास नॉलेज और बुद्धि एक साथ हो जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है, और ह्यूमन वेलफेयर, कंट्री वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर की बात मन में होती है, तो कोई नया और बढ़िया इन्वेंशन भी हो जाता है। आई होप द वीडियो विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू।